हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, यानी कि बैठने की व्यवस्था, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आप पेपर सॉल्व करते होंगे आपको एक दो क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट के मिल ही जाते होंगे। तो देखिए आज हमें सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पढ़ना है। देखिए पहला टाइप आज मैंने लिया है रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसको हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे आपका ना लाइन से ही कुछ व्यक्ति या कुछ वस्तुओं को बैठने की व्यवस्था बताई जाती है, जो कि हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होता है। मतलब हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था को अरेंज करना होता है। ठीक है, कि हमें कौन सी जगह पे किसको बैठाना है। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है जानना। हमें कुछ पॉइंट्स जाने होते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाता है कि बायां साइड और दायां साइड, है ना। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि हाँ, जो हमारा बायां साइड या हमारा दायां साइड होता है, वही क्वेश्चन में भी हम जब पेपर पे करेंगे तो पेपर में भी वही हमारा बायां साइड और दायां साइड होगा। जैसे मान लीजिए ये हम मेरा बायां हाथ है, इधर दाहिना। तो ये जब हम इस तरफ होंगे पेपर के साइड में, बोर्ड के साइड में, देखिए तो ये हमारा दायां साइड हो गया और ये हमारा बायां साइड हो गया ना। तो हमें यही बस देखना है कि जो ये हमारा है, इधर का साइड जो हमारा है, इसको हम दायां साइड बोलेंगे, और जो ये हमारा इधर का साइड है, इसको हम बायां साइड बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम सवाल लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम यही बेस मानेंगे कि ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड है। हमें इसी तरह मान के हमारा पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक लिया है मैंने, देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है, सीमा रीता और शशि के बीच में है, लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, रीता बाईं ओर से दूसरी ओर है, प्रिया कतार के एक छोर पर है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, 5 लड़कियां हैं, हमें ऐसे ही आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, या आप मतलब पॉइंट्स भी रख सकते हैं किसी भी तरह, जिस तरह आपको सुटेबल लगे उस तरह आप कीजिए। ठीक, तो ये आपको पता ही चल गया कि ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा क्या है, दायां साइड है ना। तो हमें 5 लड़कियों को बैठाना है। आप चाहो तो यहाँ पे 5 लाइन बना लो, 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे बना लिया आपने। ठीक, ये आपको पता ही चल गया कि ये बायां और ये दायां साइड हो गया है। अब इसमें जो प्रश्न कह रहा है, उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लड़कियों को बैठाना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर दिशा की ओर, उत्तर यही है ना, ये आपकी दिशा, ये उत्तर है ना। ऊपर के साइड आपका उत्तर, नीचे आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि ऊपर दिशा की ओर हम करके बैठी हुई हैं। अब क्या पहले क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सीमा रीता और शशि के बीच में है। ठीक, सीमा का जो स्थान है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई लड़की है सीमा है, तो वो रीता और शशि के बीच में बैठी है। तो मान लीजिए अगर सीमा को हम यहाँ रख सकते हैं ना, सीमा को हम यहाँ रख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे रीता और यहाँ पे क्या नाम है, मतलब इनका तो अभी निर्धारित ही नहीं है, लेकिन हाँ इधर अगर एक साइड अगर रीता को और दूसरी साइड शशि को रखा जाएगा तो सीमा बीच में हो जाएगी। या सीमा को हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम सीमा को रख सकते हैं। तो जब सीमा को यहाँ पे हम रखेंगे तो रीता और शशि ऐसे बैठ सकती है ना। इसी तरह हम सीमा को यहाँ भी रख सकते हैं, है ना। समझिए, अभी आप मतलब हाइपर नहीं होइएगा कि सब पे सीमा बैठा दी। तो सीमा यहाँ पे भी हो सकती है ना, क्योंकि अभी सीमा का तो स्थान निर्धारित है कि वो रीता और शशि के बीच में है, लेकिन बाकी दोनों का स्थान कोई निर्धारित है नहीं, है ना। तो हम इन तीनों जगह पे अभी सीमा को बैठा सकते हैं। आगे देखिए भी क्लियर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, हो गया ना, बीच में बैठी है। अब कह रहा है कि लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे सीमा बैठी है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है। अब मान लीजिए यहाँ पे रीता को बैठा दे रहे हैं अगर रीता, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे लता हो जाएंगी, लता।
अगर मान लीजिए रीता को यहाँ अगर हम बैठा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी लता, ठीक, तुरंत बाद में, ठीक। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, रीता के तुरंत बाद में है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब देखिए यहीं पे क्लियर हो गया ना, रीता का स्थान क्या है, बाईं ओर से दूसरी है। अगर हम रीता को यहाँ बैठा देते तो रीता अब तीसरे स्थान पे हो जाती ना, बाएं ओर से, बाएं साइड ये है, पहला दूसरा तीसरा हो जाती, तो यहाँ पे रीता नहीं बैठेगी। रीता कहाँ बैठेगी, यहीं पे बैठेगी ना, तो यहाँ पे मतलब सीमा यहाँ से हट जाएंगी। अब सीमा तो बीच में है ही है रीता और शशि के, तो रीता यहाँ जब बैठ गई तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, शशि आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे शशि बैठ गई। अब क्या कह रहा है कि प्रिया कतार के एक छोर पर है, ठीक है, प्रिया। अब लता यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही एक छोर बचा ही है, और यहाँ पे आपकी कौन बैठ जाएंगी, प्रिया, ठीक है। तो प्रिया कतार के एक छोर पे बैठी है, तो ये लास्ट का छोर है ना, तो यहाँ पे आपको प्रिया को बैठा देना है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये आपका बन गया ना, ये 5 की 5 लड़कियां अरेंज हो गई, बैठ गई, सीमा रीता और शशि के बीच में हो गई। और रीता क्या कह रहा है, रीता बाईं ओर से दूसरे, मतलब बाईं से क्या है, दूसरे स्थान पे, ये पहली और ये दूसरे स्थान पे हो गई। और प्रिया कतार के एक छोर पर बैठी है, प्रिया ये दूसरे छोर पे यहाँ पे बैठ गई हैं। अब पूछ रहा है कि कतार के दूसरे छोर पे कौन है ना, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कतार के दूसरे छोर पे कौन बैठा है, तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है, यहाँ पे प्रिया है, यहाँ पे लता, तो आपका आंसर क्या हो गया, लता है इसमें, ये बी पे लता, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अरेंजमेंट में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें आपका ये लीनियर वाला है, जिसमें मैंने अभी एक ही लाइन वाला बताया है, मतलब एक ही पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है। इसी तरह कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में कि 2 पंक्तियां दी होती हैं, आमने सामने की पंक्ति में हमारे जो है जो भी व्यक्ति हैं वो बैठे होते हैं, ठीक है। तो जब आमने सामने वाली पंक्ति जब होती है तो उसमें आपका एक ये और एक ये है ना, 2 पंक्तियां हो गई। मान लीजिए एक इधर बैठे हैं कुछ व्यक्ति और कुछ व्यक्ति आपके इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो जो इसका बायां होता है, इस व्यक्ति का बायां, तो वो इस व्यक्ति का दायां बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका बायां है तो ये इसका सामने वाले का ये दायां बन जाएगा, ठीक। अगर ये इसका दायां हो रहा है तो ये इसका बायां बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों में ये होता है कि सामने वाले की दिशा जो हमेशा चेंज हो जाती है, बाएं का दायां हो जाता है और दाएं का बायां, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ये एक ही लाइन का बताया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको 2 लाइनर वाला, मतलब कि आमने सामने के बैठने की स्थिति में बताऊंगी कि कैसे होता है उस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप बताइएगा, मैं मतलब बताऊंगी ही आगे का भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही, ठीक है। अभी इसमें वृत्त का भी है, वृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी अरेंज करने के लिए आता है कि वृत्त में व्यक्ति बैठे हुए हैं तो किस तरह उनको अरेंज किया जाएगा। उसी तरह 2 लाइनर का भी होगा, मतलब 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको आगे भी क्लास देखनी है। और मतलब ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।